टिकटॉक को इंडिया से बैन करो, टिकटॉक को बैन करो, टिकटॉक को बैन करो। अभी फिलहाल यही सब मैटर चल रहा है इंडिया के अंदर। टिकटॉक को बैन करो। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अगर टिकटॉक बैन हो भी जाएगा तो क्या होगा? कुछ होगा? पता है रियली में जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन कर रहा हूँ, उनमें से 75% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि टिकटॉक पे गलत चीजें अपलोड होती है, ये होता है वो होता है। उन लोगों के अगर पर्सनली उन लोगों को अगर देखें तो वो लोग सीरियसली खुद भी ऐसे हैं। सीरियसली बता रही हूँ कि वो लोगों में खुद में भी तो कमी है। वो देखते क्यों ऐसी वीडियो? देखो मत। अरे हम भी देखते हैं टिकटॉक वीडियोस, लेकिन जो नहीं है यार अपनी काम की, हटाओ ना उनको। कंप्लेंट कर दो, टिकटॉक को कंप्लेंट करो, उस चीज की रिपोर्ट करो। लेकिन नहीं, बस टिकटॉक को बैन करवाना। चलो करवा दिया, तो आप लोगों में क्या हिम्मत है कि आप टिकटॉक के लेवल का एक इंडियन ऐप बना सकें? अभी सुना है एक ऐप बना है, क्या नाम है, टिक टिक, टिक टिक नाम से इंडिया का ऐप बना है टिकटॉक की तरह। उसकी क्वालिटी देखिए जाके, आधे घंटे में एक वीडियो अपलोड होता है। इतना स्लो, इतना स्लो है वो ऐप। और चलो बंदे वहां पे तब जाएंगे ना ऐसे ऐप पे जब वहां की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लाइक ए टिकटॉक। बट नहीं, क्वालिटी तो देंगे नहीं। उसके बाद बोलेंगे नहीं ये चाइनीज ऐप है, ये वो ऐप है, ये वो ऐप है, उस कंट्री का ऐप है, छोड़ दो। चलो छोड़ दिया, लेकिन क्या क्या बंद करोगे? चाइना का टिकटॉक बैन करवा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या क्या बंद करोगे? फोन चलाना बंद कर दो, क्योंकि इंडिया के आधी से ज्यादा जनता चाइनीज फोन यूज कर रही है। करवा दो ना उनको बैन, करवाओ। क्यों नहीं करवाते? उनको भी बैन करवाओ। क्या पता भाई फोन से कोरोना आ गया हो, कुछ भी ना। अब टिकटॉक से कोरोना तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो। चलो करा दिया, उसके लायक ऐप बनाओ। और दूसरा ये कि आप लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक बैन कराओ, जो अभी टिकटॉक ने इंडियन गवर्नमेंट को कोरोना से लड़ने के लिए 100 करोड़ की जो हेल्प दी है, इतना पैसा दिया है, तो हमारी गवर्नमेंट तो अभी इस चीज को, इस कर्जे को चुकाने के लिए एबल नहीं है। वो मतलब उसमें अभी क्षमता ही नहीं है कि वो अपना ये कर्जा चुका सके। तो क्या आप लोग चुकाएंगे वो कर्जा? एक्चुअली हमारे इंडियन जो पीपुल है वो क्या सोचते हैं, कोई भिखारी भी उनसे भीख मांगता है ना, तो उसको 5 रुपए देने से पहले 10 बार सोचेंगे यार दूं या ना दूं, या काम आ जाएंगे वहां पे। क्या करना है देखे, रहने देते हैं। सोच तो ये रखते हो और फैसले बड़े बड़े लेने की बात कर रहे हो। सबसे पहले ये मुहिम चलाओ, सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करो और गवर्नमेंट को दो, ये लो कर्जा उतारो चाइना का, और टिकटॉक बैन करो, है ना? वो ज्यादा सही रहेगा। या फिर एक ऐसा ऐप बनाओ जो टिकटॉक की बराबरी का हो, जिसका सर्वर बहुत अच्छा हो, टिकटॉक की तरह एक्सीलेंट ऐप हो। जितनी भी इंडियन जो जनता है टिकटॉक पे, सारी के सारी उस ऐप पे जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आप लोगों को सिर्फ सवाल उठाने आते हैं, बस बोलना आता है, ये करो वो करो, बस, और कुछ नहीं है। ऐसा करने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होने का। और बहुत चेरी मिनाटी की आड़ ले लेकर लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन होना चाहिए। क्या चेरी मिनाटी ने अपनी वीडियोस में ये बोला कि टिकटॉक को बैन करो? हाँ, उन्होंने रोस्ट किया है, बहुत से लोगों को रोस्ट किया, लेकिन उन्होंने उन लोगों को रोस्ट किया जो रोस्ट करने के काबिल हैं। ठीक है, उनमें है शायद वो एबिलिटी है कि वो उनको रोस्ट करे। आपको, हमें तो नहीं किया उन्होंने रोस्ट। टिकटॉक हम भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं है इतने बड़े। लेकिन उन्होंने पता है एक्चुअली छोटे लोगों को भी रोस्ट किया है। छोटे टिकटॉकर्स हैं या फिर किसी और ऐप पे भी हैं, तो उन सबको भी रोस्ट किया है, लेकिन हम लोगों को नहीं किया। क्यों?
क्योंकि यार हम लोगों में वो काबिलियत नहीं है, उन लोगों में है तो उनको रोस्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि टिकटॉक को बैन कर दो, इंडिया से बैन कर दो। रोस्टिंग करना उनका काम है, चाहे वो कैसे भी करे, गालियां दे, कुछ भी करे, उनका काम है, उन्होंने कर दिया। लेकिन आप क्यों टिकटॉक के पीछे पड़ गए? यार थोड़ा सोचो यार अपने दिमाग में, क्या मिल जाएगा टिकटॉक को बैन कराने से? हम यूट्यूब भी यूज करते हैं, इनफैक्ट टिकटॉक से ज्यादा यूट्यूब यूज करते हैं, लेकिन जो है वहां पे बहुत से लोग, पता है, एकदम छोटे से जगह से लेकर, छोटी सी जगह से लेकर, जो बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली के थे, या फिर बहुत से ऐसे आपने वीडियोस देखा होगा कि बहुत से लोअर जगह से हैं, जैसे मजदूरी कर रहा है कोई, बहुत गरीब है, वो उस गरीबी से लेकर कहां से कहां पहुंच गया है बंदा। मतलब टिकटॉक ने उसको यहां से यहां पहुंचा दिया है। अब आप लोग ये क्यों नहीं सोचते यार, आप नहीं हुए तो फेमस, कोई बात नहीं, किसी गरीब का तो भला हुआ है ना। नहीं आता है यार यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैं भी नहीं बनाती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कैसे वीडियोस बनाएं, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आता यूट्यूब का, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग खराब हो गया यार देख देख के, टिकटॉक बैन करो, टिकटॉक बैन करो, टिकटॉक बैन करो। मेरे को 2 साल हो गए टिकटॉक पे मेरी आईडी है, लेकिन अभी तक मेरी आईडी इम्प्रूव नहीं हुई है, ग्रो नहीं की है मेरी टिकटॉक की आईडी। तो इसका मतलब मैं टिकटॉक के खिलाफ हो जाऊं कि यार टिकटॉक को बैन कर दो, इंडिया से टिकटॉक को बैन कर दो। बैन करने से क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आता बैन करने से क्या हो जाएगा। अब चलो, ये तो कोरोना की वजह से आप लोग बोल रहे हैं शायद, या फिर वीडियोस की वजह से बोल रहे हैं कि वो अच्छी वीडियोस पोस्ट नहीं करता है, वीडियोस खराब पोस्ट करता है, मतलब लोगों को भड़काती हैं। सीरियसली लोगों को भड़काती हैं। आप एक बात बताओ, अगर कोई इंडिया का ऐप होता, इंडिया का कोई ऐप होता, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इंडिया वाले आपस में लड़ लड़ के मर जाते। कैसे? इंडिया का ऐप होता, हम मानते कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हम लोगों की थिंकिंग ये है, सीरियसली हम लोग यही सोचते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। लोग सब एक जैसे नहीं है ना। इंडिया का एक बार ऐप बना के देख लो, एकदम मस्त टिकटॉक का जैसा, उसके बाद क्वालिटी भी उसकी बेस्ट होगी, लेकिन उसके बाद में है ना, आप उस ऐप को देखना कि उसमें गंदगी कितनी मिलेगी। हम इंडियन है, हम इंडियन है, लेकिन अपनी देश की बहन बेटी की इज्जत नहीं करते। अपने देश में जो कुछ हो रहा है, रेप केस होते हैं, कहीं पर कुछ होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप वगैरह कर लिए जाते हैं, ये सब होता है, उन चीजों पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, फालतू की चीजों पे ध्यान जाएगा कि टिकटॉक बैन कर दो। अपने आप को अच्छा रखो, अपनी सोच को अच्छा रखो, टिकटॉक की जरूरत ही नहीं है बैन होने की। टिकटॉक की क्या, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ किसी ऐप को बंद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे हैं तो। लेकिन नहीं, आप खुद तो अच्छे हैं नहीं, खुद नहीं देखते अपने अंदर की खुद कैसे हैं, बस किसी ऐप पे उंगली उठा दी, किसी और पे उंगली उठा दी। मैं तो ये मानती हूँ कि चाहे मैं हूं या कोई भी हो, दूसरों को बोलने से पहले अपने अंदर देखो कि आप खुद कैसे हैं। अगर आप अपनी सोच अच्छी रखोगे तो दूसरों की सोच अपने आप अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे एक बंदा सही होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, यार ऐसे ही तो एक चेन बनेगी, तभी तो लोग अच्छे होंगे ना। एक्चुअली कोई ऐप बना के देखो इंडिया का, और उसके बाद में वहां की गंदगी देखो, लोग बोलेंगे ये हरियाणवी है, ये राजस्थानी है, ये महाराष्ट्रियन है, सबको अलग अलग करके बांट देंगे। अगर इंडिया का कोई ऐप बन जाए ना, तो सीरियसली आपको बताऊं, हमारा देश है ना, अभी तो सिर्फ कहने के लिए स्टेट्स हैं, लेकिन रियलिटी में स्टेट्स हो जाएंगे, रियलिटी में बढ़ जाएंगे लोग। वो चीज सोचो, क्योंकि सब अपने अपने, अरे यार तू मेरे स्टेट का है, चलो इसको सपोर्ट करते हैं, ये मेरे स्टेट के, चलो यार इसको सपोर्ट करते हैं, बस ये थिंकिंग रहती है। यहाँ पे भी ज्यादातर ऐसा ही होता है, टिकटॉक पे भी मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन सोच के देखो यार, कोई ऐप का मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक को बैन करने की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट खुद अपने अंदर लेके आओ, गलत वीडियोस आती हैं रिपोर्ट करो, मैं तो करती हूँ,
कोई गलत वीडियोस दिख जाएगी मैं तो झट से रिपोर्ट मारती हूँ। आप भी मारो, रिपोर्ट मारो, देखें कैसे आ जाएगी दोबारा से ऐसी वीडियो। नहीं आ सकती, लेकिन हो सकता है वो वीडियो ही बैन हो जाए। लेकिन यार इंडिया के लोगों का सीरियसली ना कुछ नहीं हो सकता। छोटी छोटी सी बात को लेके, कोई बड़ी बात को लेके इतना बतंगड़ नहीं बनाएंगे। कोई रेप केस हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, नहीं बनाएंगे, इतना बड़ा इशू नहीं बनेंगे। जिस तरह का इशू इस चीज के लिए बना रखा है, टिकटॉक बैन होना चाहिए, अच्छी बात है भाई, टिकटॉक बैन होना चाहिए। अजीब लोग हो यार तुम। मैं ये नहीं कहती कि रोस्टर्स गलत हैं या यूट्यूब गलत है, नहीं नहीं, यूट्यूब पहले था, हमेशा से। मैं तो जब से होस्ट संभाला मैं यूट्यूब देख रही हूँ, तो यूट्यूब तो बहुत पहले से है। यूट्यूब की बराबरी शायद नहीं कर सकता टिकटॉक, लेकिन फिर भी वो अपना है, वो अपना है। जो लोग ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना सकते वो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। हम ना टिकटॉक पे कभी फेमस हुए, ना ये यूट्यूब पे हुए, और ना ही होने का शौक है फेमस। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि यार अपने दिल की दिमाग की बात कह सकूँ। किसी को सुनना है तो सुने, मुझे पता है या तो ये वीडियो देखी नहीं जाएगी, और देखी गई तो बड़े जबरदस्त कमेंट आने वाले हैं। बट प्लीज सोचो इस बारे में। ओके गाइज, बस इतना ही कहूंगी। वैसे भी वीडियोस बहुत लंबी हो गई है, तो बाय बाय, राम राम।